Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्किल हट। और यहाँ पर स्किल तो बिल्कुल भी हट या फुर नहीं होती, बल्कि आती ही रहती है। तो अभी तक के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हमारे वीडियोस ऐसे देखते रहिए और उनसे कुछ सीखते रहिए, ठीक है। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि हाउ टू टैकल विद द क्वेश्चंस, स्पेशली ऑफ एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस विदाउट रैमिंग ए रूल। कोई भी बिना रूल याद किए रटे हुए कैसे आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, ये मैंने पहली वीडियो में से बताया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट एग्जांपल जो हम यहाँ पर देने जा रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि उसका सही जवाब, उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। सो नाउ योर सेंटेंस इज यू हैव टू either tell me the whole story or the half of it। इससे पहले मैंने आपको सेंटेंस सॉल्व कराया था नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, और उसमें जो एरर था वो उसके प्लेस में था, नॉट ओनली की पोजीशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। तो इन द सेम मैनर, वही सेम लॉजिक, हम रूल नहीं कहेंगे लॉजिक, क्योंकि वहां पे हमने चीजों को लॉजिकली सॉल्व किया था। यहां पर भी लॉजिकली समझ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू ईदर टेल मी द होल स्टोरी और द हाफ ऑफ इट। इसको नोट कर ले सेंटेंस को, मुझे इसका रिप्लाई चाहिए, इसका आंसर चाहिए। व्हाट इज द एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। दिस इज काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू ऑल। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और इसकी आगे बात करेंगे। तो रब कर देते हैं। नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत सारे लोगों ने इस चैप्टर का नाम सुना होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लोगों को पता भी होगा। लेकिन अगर मैं किसी किताब का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं बताऊं कि एक ऐसी किताब है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 97 रूल्स लिखे हुए हैं। ओह माय गॉड, 97 रूल्स कैसे याद करें 97? क्या रटना पड़ेगा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, एक भी रूल रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनको अपने दिमाग में रखो। क्वेश्चंस अपने आप ऐसे 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 ऐसे, चुटकी बजानी मुझे आती नहीं, खैर मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं अगला कंसेप्ट हमारे पास क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है बच्चों, बताओ जल्दी से, क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता होता है। अब आप कहोगे कौन सा समझौता होता है, कौन सा ट्रीटी साइन कर दिया, कौन सा MOU की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। नहीं, कोई भी ट्रीटी समझौता इस टाइप का नहीं है, बल्कि समझौता क्या है, जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए वैसे ही वर्ब को हमें यूज करना होता है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल यू हैव टू यूज प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंगली। जैसा सब्जेक्ट हो वैसे ही वर्ब आपको लगानी है। और बच्चों, कोई भी टॉपिक इंग्लिश में होता है, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बल्कि सभी लैंग्वेजेस में वही सेम चीज़ें होती हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो हिंदी में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मैं यहाँ वीडियो शूट करने आते हैं, मैं यहाँ वीडियो शूट करने आते हैं, आप कहोगे ये कैसा भी आपने बोल दिया सेंटेंस, मैं के अकॉर्डिंग है नहीं लगता, क्या लगता है, हूं लगता है। आपने देखा, जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब आपको प्लेस करनी है। तो क्या होना चाहिए कि मैं यहाँ वीडियो शूट करने आता हूँ, आते हैं नहीं कहूंगा मैं। सो यही सारी चीजें अप्लाई होती इंग्लिश में भी, जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही वर्ब प्लेस करो, ठीक है। आमतौर पे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये कौन सा बड़ा टास्क है, सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब लगा दो। कभी कभी पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। देखते हैं कैसे हम लोग इसको इजी बना सकते हैं। ब्रेड एंड बटर।
is are my favorite breakfast. बहुत ही पेट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है जो आप बहुत पहले से पढ़ स्कूल से पढ़ा होगा. ब्रेड एंड बटर इज या आर, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वर्ब को प्लेस करेंगे. इज या आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. अगला लिखते हैं. ये हो गया सेंटेंस नंबर 1. सेंटेंस नंबर 2, ब्रेड और बटर से मुझे बहुत लगाव है. एक और सेंटेंस ब्रेड और बटर के ऊपर. ब्रेड एंड बटर इज are available at the store. ये हो गया सेकंड सेंटेंस. और यहां पर भी मैंने बात की किसकी, ब्रेड और बटर की. एक और सेंटेंस, ब्रेड एंड बटर is are not easy to earn these days. Now the third one is this. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्रेड और बटर के ऊपर 3 सेंटेंस बना के लिख दिए हैं. आपको बताना है फर्स्ट वाले में इज या आर आएगा, सेकंड वाले में क्या आएगा, थर्ड वाले में क्या आएगा. आप कहोगे अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने बहुत पढ़ रखा है, मुझे पता है कि इसमें कौन सी वर्ब को प्लेस करेंगे, क्योंकि मुझे बताया गया था कुछ ऐसे खाने की चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे फूड होते हैं जो मिलाकर खाए जाते हैं. जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, छोला भटूरा हो गया. ओहो मुंह में पानी आ गया, क्या बात है. चलिए बना के रखिए, मैं जल्दी से वीडियो शूट करने के बाद आ रहा हूँ आपके घर में. तो ब्रेड एंड बटर मिला के खाया जाता है, इसलिए आपको लग रहा होगा यहाँ पे इज आएगा. ठीक है, कोई बात नहीं. तो कहीं पर भी अगर आप ब्रेड एंड बटर देख लोगे तो क्या बिना सोचे समझे इज ही लगा दोगे? नहीं ना, कभी आर भी लग सकता है. वो आर कब लगेगा, इज कब लगेगा, चलो देखते हैं. बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि सेंटेंस की शुरुआत में जो चीज होती है वही सब्जेक्ट होता है. ऐसा इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं होता. सेंटेंस का सब्जेक्ट कहीं भी सेंटेंस में हो सकता है. तो यहाँ पर देखिए हमें ऐसा लगता है कि ब्रेड एंड बटर यहाँ का सब्जेक्ट है, लेकिन आपको ये गलत फहमी है. ये सब्जेक्ट इसमें नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट क्या है, ये है सब्जेक्ट ब्रेकफास्ट. और अगर ब्रेकफास्ट यहाँ का सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए. तो अब आप ये कहोगे कि सर ठीक है आपने बता दिया कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो ब्रेड एंड बटर नहीं है बल्कि ब्रेकफास्ट है. ब्रेकफास्ट यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज आया है. लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पर है, हाउ टू रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई द करेक्ट सब्जेक्ट. तो बहुत आसान तरीका है. अरे कुछ नहीं आता तो हिंदी तो आती है ना, बस हिंदी का ही सहारा हम लोग यहाँ पे लेंगे. कैसे, देखिए यू हैव टू ट्रांसलेट द होल सेंटेंस, यही करना. चलो ट्रांसलेट करके देखते हैं. आपने हिंदी पढ़ी होगी, व्याकरण भी पढ़ा होगा, व्याकरण की भी हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे. तो बच्चों जल्दी से मुझे बताओ कि है का मतलब क्या होता है. है को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अरे भाई इज बोलेंगे. अच्छा अगर इसमें हम बिंदी लगा दें और कर दें क्या, हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर. ठीक है. अच्छा अगर मान लो हूं कर दें तो ये क्या होता है, ये एम. था या थी की बात करें तो ये क्या होगा, वॉज. और थे या थी की बात करें बिंदी लगाकर तो ये क्या हो जाएगा, वर. ठीक है, ये तो पता ही होगा भाई, मैंने कोई बहुत रॉकेट साइंस आपको नहीं बता दी, तो पहले से पता होगा ना. तो चलो इसे के बेसिस पे हम लोग करते हैं और देखते हैं ट्रांसलेशन के. जब हम लोग ट्रांसलेट इसका करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं तो लास्ट में क्या आता है. ठीक है, तो ब्रेड और बटर ट्रांसलेट करिए, आप लोग अपने मन में कीजिए. ब्रेड और बटर मेरे पसंदीदे नाश्ते हैं, ये बोलोगे. ब्रेड और बटर या इवन ये भी क्या है, मेरा पसंदीदा नाश्ता है. नाश्ता है बोलोगे नहीं. जब आप इसको सही से ट्रांसलेशन इसका करोगे तो लास्ट में क्या आएगा,
ब्रेड और बटर मेरा पसंदीदा नाश्ता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस किसके ऊपर है, ब्रेकफास्ट के ऊपर। लास्ट में है आ रहा है नहीं आ रहा है, इसलिए यही वजह है कि यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर आपको इज लगाना है। लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग चीजें चेंज भी हो सकती है, जैसा कि आप यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में देख पा रहे हैं कि ब्रेड एंड बटर इज यार अवेलेबल एट द स्टोर। इसमें क्या आना चाहिए, ट्रांसलेट एंड गेट द आंसर। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ब्रेड एंड बटर अवेलेबल है या है स्टोर पर। तो ब्रेड और बटर उपलब्ध हैं, कहां पर हैं, स्टोर पर उपलब्ध हैं। और अगर यहां पर हैं आ रहा है तो क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो सब्जेक्ट है, जो फोकस है किसके ऊपर है, दो चीज है ना, ब्रेड भी और बटर भी है, राइट। अगले वाले सेंटेंस में देखते हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ब्रेड एंड बटर इज या आर नॉट इजी टू अर्न दीज डेज। हाँ, तो ये तो बहुत ही सही बात बोली। आजकल के ज़माने में ब्रेड और बटर कमाना आसान नहीं है। तो ये बताओ, ब्रेड और बटर कौन कमाने जाता है यार, हम लोग कमाते हैं क्या। और वैसे भी यार ब्रेड और बटर ऐसी कोई चीज़ हो गई जिसको कमाने में बड़ी मेहनत लगती है, नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ब्रेड और बटर जो लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं आपकी जीविका से रिलेटेड है ना, जिसको हम लोग लाइवलीहुड कहते हैं, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट आपका। तो अगर ये आपकी रोजी रोटी है तो ये क्या होनी चाहिए, ये सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल नहीं हो सकती। तो अगेन यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा, और यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखा आपने इज आया, यहाँ पर आर आया, और यहाँ पर क्या आया था, इज। तो आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपने यहाँ पर देखा कि कैसे हमने सिर्फ ट्रांसलेशन के थ्रू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि समझ में बिल्कुल नहीं आता था, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे, और यहाँ पर स्क्रीन के सामने आपके पास है। इन केस एनी क्वेरी और डाउट कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, इसको रब कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, यू हैव टू यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द गिवन सब्जेक्ट। जैसे अगर किसी को इतना भी नहीं समझ में आता तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन लेते हैं, ही के साथ वॉज लगाते हो या वर लगाते हो, बता। वॉज लगाओगे, कैसा सब्जेक्ट था, सिंगुलर, वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर, ठीक है। दे के साथ हैज लगाओगे या हैव लगाओगे, ये भी बहुत सिंपल है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी, हैव, प्लूरल। जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब। तो यहां तक तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो अगला जो सेंटेंस यहां पे लिखने जा रहे हैं वो बहुत मजेदार है, देखें। राम गो टू टेम्पल, राम गो टू टेम्पल। आप कहोगे बहुत ही इजी सा सेंटेंस आपने यहाँ पर हमको दे दिया कि सर ये तो मैंने बहुत पहले से पढ़ रखा है, यहाँ पर गो नहीं बल्कि गोस होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं क्यों होना चाहिए, आप कहोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ऐड किया जाता है, ये रूल बताया गया था, बहुत पहले से हमने पढ़ रखा है, इसलिए यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग लगा दीजिए एस। तो गो है क्योंकि, तो यस लगा दीजिए। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, तुमने रूल रट रखा है, लेकिन क्या कभी सोचा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई प्रेजेंट डेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कि वर्ब में आपको ऐसे यस लगाना पड़ा, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। तो हम आपको बताते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी और व्हाई दिस इज अ नीड ओवर देयर। ये हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही। देखिए एक और सेंटेंस जब तक लिख देते हैं, अगर यहाँ पे राम की जगह होता दे, तो क्या था, दे गो टू टेम्पल। ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, दे गो टू टेम्पल और राम गोस टू टेम्पल प्रेजेंट डेफिनेट का है। तो अब देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही वर्ब आपको प्लेस करनी है। तो इसको समझने से पहले एक बात समझते हैं। आपको पता है बहुत ही विचित्र बात मैं बताने जा रहा हूं, जब नाउन पैदा हुआ था तब वो बताओ सिंगुलर था या प्लूरल था, क्या लगता है आपको। अब आप सोचोगे ये कैसा सवाल पूछ दिया सर, नाउन कब पैदा हुआ था भाई, उसके बारे में हमें क्या पता, जब नाउन पैदा हुआ था हम पैदा नहीं हुए थे।
तो हम कैसे बता सकते हैं कि नाउन जब पैदा हुआ था सिंगुलर था या प्लूरल था? तो मैं आपको बताऊं कि नाउन अपनी इनिशियल कंडीशन में होता है सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, अभी रुका हुआ है, देखो ठंडी का मौसम है तो हम चलाते नहीं है, नो रिस्क, कोई ऐसा रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर पंखा लगा हुआ, अगर जिसको नहीं पता कि क्या चीज़ है, कोई बच्चा मान लो अगर पूछता है कि ये क्या चीज़ है, तो मैं उसको बताऊंगा इनिशियल कंडीशन इसकी बताऊंगा कि बेटा ये फैन है या पंखा है, ये नहीं बोलूँगा कि ये पंखे हैं या फैंस हैं, ठीक है। सो नाउन अपने इनिशियल कंडीशन में क्या होता है? सिंगुलर। अच्छा, उसको प्लूरल बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज एस और ई एस अगेन। भाई नाउन का प्लूरल बनाने के लिए एस या यस ऐड करते हो आमतौर पे। हालांकि कुछ ऐसे इरेगुलर नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए अलग अलग स्पेलिंग्स को आपको यूज करना होता है, लेकिन मोस्टली अगर बात करें तो कैसे बनता है उसका प्लूरल? एस या यस लगाकर। अब दूसरा सवाल आपसे, ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं जिसको नहीं पता है, या कोई मुझसे पूछे कि अच्छा ये बताइए कि जाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कहीं जाना है तो वो बताएगा गो, ये तो नहीं कहेगा गोस कहते हैं। बैठने को क्या बोलते हैं? कहेगा सिट, ये तो नहीं सिट्स कहते हैं। खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलेगा ईट, ये तो नहीं कहेगा ईट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ब थी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या थी वो देखते हैं इस सेंटेंस के थ्रू। देखो भाई, आपने कहा कि गो को इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो। चलो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बोलते होंगे। अच्छा ये बताएं, दे कैसा सब्जेक्ट है? आप कहोगे प्लूरल, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि जैसा सब्जेक्ट हो वैसे ही वर्ब को आपको प्लेस करना है। तो ये भी वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब अपने इनिशियल कंडीशन में प्लूरल होती है, यानी कि जब वर्ब पैदा हुई थी तो वो क्या थी? तो वो प्लूरल थी, लेकिन उसको सिंगुलर बनाया जाता है इन द सेम मैनर। कैसे बनाया जाता है? एस ए एस ऐड करके। लेकिन नाउन की कंडीशन में क्या था? नाउन सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल बनाया जाता है एस ए एस ऐड करके। तो यही वजह है। अब देखिए यहाँ पर राम क्या है? सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। इसका मतलब भाई गो प्लूरल था, तो अब प्लूरल को आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग? क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही कहता है कि जैसा सब्जेक्ट हो वैसे ही वर्ब आपको प्लेस करनी। यही वजह है कि हमने यहाँ पर गोस किया। क्यों किया? गो को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए। तो जो रूल आपने अभी तक रटा था कि प्रेजेंट डेफिनेट में इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज एस और एस इन द वर्ब, वो आपने देखा यहाँ पर कितना इजी हो गया कि हमने समझ लिया कि ऐसा क्यों होता है। हर एक चीज अगर समझ लें और हम ये कहें नहीं बच्चों रूल है यार, रूल में कोई कंसेप्ट थोड़ी होता, अब हम कैसे समझाएं? ये रूल है बच्चों, रट लो, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपने समझा हर एक चीज को लॉजिकली, ठीक है। सो अगली बात बताने से पहले मैं यहां पर आपको किसी से मिलवाना चाहूंगा, और आपको वो जो वॉइस होगी वो आकाशवाणी के थ्रू होगी, सुनाई देगी आपको। कंप्यूटर महाशय हैं, उनसे हम बोलते हैं कि आकाशवाणी को फोन लगाया जाए। तो कंप्यूटर महाशय फोन लगाया जाए आकाशवाणी में। आई जी हाँ भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत करते हैं आप सभी का आकाशवाणी में। आज हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही खास मेहमान से। तो बात उस जमाने की है, दिल थाम के बैठिएगा, अगली आवाज होगी उनकी। पहले मैं बहुत उदास था, मैं बहुत सारे एग्जामिनेशंस के फॉर्म भरा करता था, मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता था। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में आए जॉन सर, और यकीन मानिए उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी ही बदल गई। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में हाजिर होंगे लेके सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।
ओहो क्या बात है। लेकिन मैं बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की मेहनत होती है जिसके बल पे आप प्लेस्ड होते हो। हमारा काम है सिर्फ आपको गाइड करना, ये आपकी खुद की मेहनत है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे अगले वीडियो में और इसके आगे बात की जाएगी। जय हिंद।